नमस्कार। स्वागत है द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी विज्ञान और रिसर्च के आधार पर उपलब्ध कराते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई सीरीज नो योर मेडिसिन वेल, जिसमें हम आपको एक एक दवा के बारे में सरल लेकिन वैज्ञानिक जानकारी देंगे। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन की, जो डायबिटीज के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली दवाओं में से एक है। आइए इसे बेहतर तरीके से समझें। मेटफॉर्मिन एक दवा है जो मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के इलाज में इस्तेमाल होती है। इसे बेगुआनाइड क्लास में रखा जाता है और यह लगभग 60 सालों से क्लिनिकल उपयोग में है। ड्रग बैंक के अनुसार मेटफॉर्मिन दुनिया भर में सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली एंटी डायबिटिक दवाओं में से एक है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है और इसके कार्डियोमेटाबॉलिक लाभ भी हैं। इसे पहली बार 1950 के दशक में विकसित किया गया था और अब यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट में शामिल है। इसका उपयोग डायबिटीज के शुरुआती और लंबे समय तक इलाज दोनों में किया जाता है। मेटफॉर्मिन का मुख्य काम आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी लिवर द्वारा अतिरिक्त शुगर बनाने की प्रक्रिया को रोकना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज AMPK को सक्रिय करना है। AMPK शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है। मेटफॉर्मिन अंत में ग्लूकोज अवशोषण को धीमा कर देता है। यह शरीर में पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को बढ़ावा देता है, जिससे मसल्स में ग्लूकोज का बेहतर उपयोग होता है। इसके अलावा यह लाइपोजेनेसिस फैट निर्माण को रोकता है और फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है। ड्रग बैंक की रिपोर्ट बताती है कि मेटफॉर्मिन HbA1c स्तर को 1 से 2% तक कम कर सकती है, जिससे लंबे समय में डायबिटीज का बेहतर नियंत्रण होता है। मेटफॉर्मिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स और थेराप्यूटिक बेनिफिट्स इसे डायबिटीज के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण और बेहद प्रभावी दवा बनाते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल। मेटफॉर्मिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बिना हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का बहुत कम होना के जोखिम के नियंत्रित करता है। लिपिड प्रोफाइल में सुधार। यह न केवल ब्लड शुगर को कम करता है, बल्कि लिपिड प्रोफाइल में सुधार करता है, खासतौर पर LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। वजन प्रबंधन। अन्य एंटी डायबिटिक दवाओं की तुलना में मेटफॉर्मिन वजन बढ़ाने से बचाता है और कभी-कभी वजन कम करने में भी मदद करता है। ओनेक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में सहायक। यह एंटी-ओनेक्सीडेंट प्रभाव भी दिखाता है, जिससे कोशिकाओं को ओनेक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाया जा सकता है। हृदय रोगों का खतरा कम करना। कई स्टडीज जैसे कि UK प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज स्टडी UKPDS ने दिखाया है कि मेटफॉर्मिन के उपयोग से डायबिटीज मरीजों में हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS में सीजन में उपयोग। मेटफॉर्मिन का उपयोग PCOS जैसी स्थितियों में भी किया जाता है, जहां यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके अंडाशय की कार्यक्षमता में सुधार करता है। कैंसर प्रिवेंशन। कुछ प्रारंभिक शोध बताते हैं कि मेटफॉर्मिन के एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। यह दवा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD जैसी स्थितियों के इलाज में भी उपयोगी साबित हुई है। WHO और ADA यानी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन दोनों ने इसे टाइप 2 डायबिटीज के लिए पहली पंक्ति की दवा के रूप में मान्यता दी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ के अनुसार मेटफॉर्मिन के इन लाभों को इसे एक वंडर ड्रग बनाने में मदद मिली है। हर दवा के फायदे के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मेटफॉर्मिन के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं: पेट दर्द, डायरिया या गैस्ट्रिक परेशानी। एसिडिटी या खट्टी डकारें भी आम हैं, क्योंकि यह आंत में
बैक्टीरिया के असंतुलन को जन्म दे सकती है। लंबे समय तक उपयोग करने पर विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है, जिससे थकावट और कमजोरी हो सकती है। एक दुर्लभ लेकिन गंभीर साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस, जो खास तौर पर उन लोगों में हो सकता है जिनकी किडनी या लिवर कमजोर है। ड्रग बैंक और WHO की गाइडलाइंस के अनुसार इन साइड इफेक्ट्स को सही डोज और मॉनिटरिंग से कम किया जा सकता है। मेटफॉर्मिन को हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। इसे खाने के साथ या बाद में लेना चाहिए ताकि गैस्ट्रिक परेशानियों से बचा जा सके। शुरुआती डोज आमतौर पर 500 मिलीग्राम होती है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अल्कोहल के साथ मेटफॉर्मिन का सेवन करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह लैक्टिक एसिडोसिस के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह ध्यान दें कि मेटफॉर्मिन अकेले डायबिटीज का इलाज नहीं है। इसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो यह थी मेटफॉर्मिन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक जानकारी। याद रखें, हर दवा को समझदारी से और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही लें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पेन किलर्स के बारे में। वे कैसे काम करते हैं और कब नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।